तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस शानदार सेशन में। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के जो जीव विज्ञान है, आप लोगों का बायोलॉजी का किताब है, उसका चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और चैप्टर 1 आपका क्या है, जैव प्रक्रम, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे देखने वाले हैं। और काफ़ी VVI प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, काफ़ी ऑब्जेक्टिव है और काफ़ी VVI है। और यहाँ पे हमने लिख दिया है कि 100% एग्जाम में आपको यहीं से देखने को मिलेगा, तो यहीं से देखने को मिलेगा। और आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको अंत तक देखना है वीडियो और बिना स्किप किए देखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर हम लोग का प्रश्न है कि लेटेक्स पाया जाता है। तो ये 2024 में पूछा हुआ आप लोग का प्रश्न है कि लेटेक्स पाया जाता है। तो पेड़ पौधे जो होते हैं उनका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, जैसे रेजिन, टेनिन, गोंद आदि ये सब होते हैं ना, उसी में से एक होता है लेटेक्स। तो लेटेक्स कहाँ पाया जाता है, तो चीर में लेटेक्स पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। चीर में लेटेक्स पाया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए दूसरा नंबर हम लोग का प्रश्न है यहाँ पे कि ग्रहणी भाग है। तो ये ग्रहणी भाग है। काफ़ी बच्चे इस प्रश्न में काफ़ी बच्चे ये गलती करते हैं कि ग्रहणी को मुख्य गुहा में मार देते हैं, लेकिन ग्रहणी छोटी आंत का भाग होता है, ठीक है। ग्रहणी छोटी आंत का भाग होता है, ये आपको याद रखना है। तो आइंदा से जब भी आपसे पूछेगा कि ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग होता है। और ये सिर्फ 2024 में ही नहीं बल्कि कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को ध्यान से देखना है और याद कर लेना है सब प्रश्न को, काफ़ी VVI है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे और ये सब आपका क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में नासिक छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है। तो देखिए मनुष्य में नासिक छिद्र मतलब क्या, नाक हो गया, लैरिक्स हो गया, ट्रैकिया जो आपके ये गर्दन के नीचे होता है उसी को ट्रैकिया कहा जाता है, और तथा फेफड़ा, ये मिलकर क्या बनाते हैं, तो ये जो श्वसन तंत्र होता है ना, जिससे हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, तो वही होता है श्वसन तंत्र। तो मनुष्य में नासिक छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है, तो श्वसन तंत्र बनाते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे चौथा नंबर आज का हम लोग का चौथा नंबर प्रश्न है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो देखिए आप लोग सुने होंगे संवहन ऊतक, पेड़ पौधों में संवहन ऊतक पाए जाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम मतलब क्या, जैसे जाइलम और जैसे जल। तो जो जाइलम होता है वो जल का संवहन करता है, और जो फ्लोएम होता है वो फसे फल और फसे फ्लोएम। फसे फल मतलब क्या, भोजन के लिए वो उत्तरदायी होता है। तो पादप में 2 संवहन ऊतक पाए जाते हैं, एक फ्लोएम और एक जाइलम। और ये जाइलम का कार्य क्या होता है, तो जाइलम का कार्य होता है जल को एक स्थान नीचे से ऊपर ले जाना। जल को जाइलम नीचे से ऊपर ले जाता है और इसकी कोशिका मृत होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो फ्लोएम होता है उसकी कोशिका जीवित होती है और उसमें फ्लोएम में चालनी नलिकाएं पाई जाती है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि चालनी नलिकाएं किस में पाई जाती है, तो फ्लोएम में चालनी नलिकाएं पाई जाती है, ठीक है। और ये जल संवहन का काम कौन करता है, तो जैसे जाइलम और जैसे जल। तो जल संवहन का कार्य जाइलम करता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, और ये आपसे जब पूछेगा कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है, तो फ्लोएम किस चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है, तो भोजन संवहन के लिए फ्लोएम उत्तरदायी होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न। यहाँ पे 2025 का प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसमें विखंडन नहीं होता है। विखंडन नहीं, यहाँ पे द्विखंडन होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है, तो ये जो ईस्ट होता है ना, ईस्ट अपने शरीर को 2 भागों में नहीं तोड़ता है, ठीक है। ये जो आपका ये जो है द्विखंडन, तो ये आपका जो अमीबा है, अमीबा, पैरामीशियम, यूगलिना, ये सब अपने शरीर को छोटे छोटे भागों में तोड़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो होता है ना ईस्ट अपने शरीर को छोटे भागों में नहीं तोड़ पाता है, ठीक है, 2 अलग अलग भागों में नहीं तोड़ पाता है, इसीलिए इसमें द्विखंडन नहीं होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आज का 6ठा नंबर हम लोग का प्रश्न है। 6ठा नंबर प्रश्न है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो कौन सी बीमारी, तो जब आप लोग कभी हॉस्पिटल में गए होंगे या अपने घरों में देखा होगा कि कभी कभी कोई बच्चे को काफ़ी ज़्यादा सांस लेने में, जब वो सांस लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उनके सांसों में से आवाज़ आता है, तो
कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित होती है? वही श्वसन तंत्र से संबंधित निमोनिया नामक बीमारी होती है, जो अधिकतर बच्चों में होती है। बच्चे जब सांस लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आता है, ठीक है, गरगर 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 बजता है, ठीक है। तो कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया, निमोनिया बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न है, 7वां नंबर प्रश्न है आज का कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो मुख गुहा में आहार का कार्बोहाइड्रेट, जैसे ये प्रश्न का आप लोग मतलब समझिए। देखिए, जब आप लोग भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन को ग्रहण करते ही मुख गुहा में किस चीज़ का पाचन होने लगता है? तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, फैट होता है, ये सब होता है ना भोजन में, ये सब होते रहते हैं, ये सब होते हैं। तो उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, उसका पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है, ठीक है, उसका पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो ये प्रश्न का मतलब आप लोग समझिए कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो मुख गुहा में आहार का कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? तो आप लोग दाल पीजिएगा, दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न है कि परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, ठीक है। 8वां नंबर ये प्रश्न है कि परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। तो परजीवी पौधा क्या? पर मतलब दूसरा, जीव, पर मतलब दूसरा, जीव मतलब जीव। तो दूसरे जीव पर जो निर्भर होते हैं, जो अस्थायी या अस्थायी रूप से दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। जैसे आप लोग ने देखा होगा ये मच्छर को, जो बालों में हम लोग के रहते हैं जू, उसको देखा होगा आप लोगों ने। वो अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? हम लोग के शरीर से। जो मच्छर होता है हम लोग को, तो हम लोग का ही खून चूसता है और अपना भोजन ग्रहण करता है। जो जू होती है वो हमारे सरों से कहीं ना कहीं अपना पोषण करती है। तो वही वैसे ही होता है, परजीवी पौधा भी होता है, ठीक है। पौधे भी होते हैं, कुछ जीव जंतु भी होते हैं, ठीक है। तो परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, तो परजीवी पौधा का एक उदाहरण अमरबेल का पौधा होता है। आप लोग अमरबेल का पौधा देखे होंगे, जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे चला जाता है और वहाँ से अपना भोजन को ग्रहण कर लेता है, उस पेड़ से अपना भोजन को ग्रहण करने लगता है, ठीक है। तो परजीवी पौधा का एक उदाहरण है तो ये अमरबेल, ठीक है। और ये गोबर छत्ता क्या है? तो गोबर छत्ता एक मृतजीवी पोषण का एक उदाहरण है। गोबर छत्ता मृतजीवी पौधों का एक उदाहरण है। और ये ब्रायोफाइलम क्या है? तो ब्रायोफिलम जो आपका होता है ना फेफड़ा, उसी में पाया जाता है, ठीक है, उसी में नीचे की साइड ब्रायोफिलम पाया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न, यहाँ पे ये प्रश्न गलती है, ठीक है, ये प्रश्न आज का ये गलती है, तो इसे हम लोग गलत काट देंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में पोषण की मृतजीवी होती है। जो मृतजीवी मतलब क्या? जो अपने भोजन को सड़े गले जगह से भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने किसी बिल्ली को मार दिया या किसी बंदर, कोई बंदर अपने आप मर गया अचानक से, तो कोई व्यक्ति होता है जो जाके कहीं फेंक देता है, गाड़ता नहीं है। तो देखे होंगे आप लोग कि उसमें कुछ दिन बाद कीड़ा मकोड़ा ये सब लग जाता है। तो वही होता है, जीवाणु विषाणु वो सब लग जाते हैं और वो सबको खा जाते हैं, ठीक है, वो सबको ग्रहण कर जाते हैं। तो वही मृतजीवी मतलब क्या? जो मरा हुआ जीव है उससे अपना भोजन को ग्रहण करते हैं, उसी को मृतजीवी कहते हैं। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक भी एक मृतजीवी का उदाहरण है। तो कवक में मृतजीवी पोषण ही होती है। और ये कब का प्रश्न है? आपका 2024 का प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। कई बार ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और ये फिर भी आपसे पूछेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 11 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे आज का 11 नंबर प्रश्न है कि किडनी सहायता प्रदान करता है। तो हम लोग का जो ये किडनी होता है वो किस चीज़ में सहायता प्रदान करता है? तो किडनी होता है, आप लोग सुने होंगे कि किडनी कहाँ होता है? तो हमारे पीठ के हमारे पीछे वाले हिस्से में नीचे के साइड किडनी होता है। और किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो किडनी को हिंदी में वृक्क कहा जाता है। तो वृक्क सहायता प्रदान करता है या किडनी सहायता प्रदान करता है तो किस चीज़ में? तो किडनी होता है ये उत्सर्जन में सहायता प्रदान करता है। किडनी क्या करता है? हमारा जो मूत्र होता है वो उसको छानने का कार्य करता है, मनुष्य के मूत्र को छानने का कार्य करता है, ठीक है। अब तो किडनी किसी का खराब भी होता है, तो अब ये जो होता है कृत्रिम मशीन भी आ गया है आजकल, जो अगर किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो जाए तो कृत्रिम मशीन भी लगा के वो अपना दैनिक जीवन को कर सकता है, ठीक है। तो ये 11 नंबर प्रश्न था हम लोग का
कि किडनी सहायता प्रदान करता है। तो किडनी किस चीज़ में सहायता प्रदान करता है? उत्सर्जन में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये कब का प्रश्न है? 2023 का प्रश्न है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। ठीक है, केवल दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण, ये आपको याद रखना है, रात में नहीं होता है। और प्रकाश संश्लेषण का क्या मतलब होता है? जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे जल से जड़ अपने जड़ों के माध्यम से जमीन में से जो होता है पानी उसको ग्रहण करती है। जो ये होता है पेड़ पौधे के पत्तियों में ये पाया जाता है, पेड़ पौधे के पत्ती में ये क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जिससे वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर अपना भोजन बनाती है। तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। ठीक है, केवल दिन में होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे गलती से हमने रात को टिक कर दिया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे आज का ये 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? यहाँ पे ये वाला गलत है, यहाँ पे ये गलत है थोड़ा, ये इसको आप लोग मत देखिए। देखिए यहाँ पे कि निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो ये जो चूहा होता है ना, चूहा को आप लोग जब देखिएगा वो हाँफते रहेगा। तो चूहा, कुत्ता जो होता है, हम लोग जो इंसान हैं उससे भी सबसे तेज हृदय धड़कन चूहा का होता है। 1 मिनट में लगभग 700-600 बार ये सांस को लेता है छोड़ता है, लेता है छोड़ता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? चूहा का, क्योंकि उसे डर लगा होता है कि कब हम मरा जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए ये 14 नंबर प्रश्न है आप लोगों का। आज का ये 14 नंबर प्रश्न है कि कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? तो ये 2025 का ये प्रश्न है कि कोशिकीय ईंधन कौन है? तो कोशिका का ईंधन कौन होता है? ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। और चीनी का आपसे सूत्र पूछेगा तो C12H22O11 होता है। ठीक है, C12H22O11 होता है। ठीक है, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? तो ग्लूकोज है। ठीक है, और ये प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो दाल में। ठीक है, ये प्रोटीन सबसे ज़्यादा दाल में पाया जाता है। चलिए ये 15 नंबर प्रश्न है कि एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग ये एटीपी का पहले फुल फॉर्म जानिए। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राई मतलब क्या? 3, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन 3 फॉस्फेट। तो एटीपी में फॉस्फेट की संख्या 3 होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे आज का ये 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? उत्सर्जी अंग मतलब क्या होता है? जिससे हम लोग का जो ये उत्सर्जी पदार्थ होता है शरीर के माध्यम से निकलता है उस अंग से। जैसे हम लोग का त्वचा होता है, उसके माध्यम से पसीना होता है, वो बाहर निकलता है। जो हम लोग का अपशिष्ट पदार्थ है वो निकलता है। फेफड़ा के द्वारा हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, वो होता है उत्सर्जी पदार्थ। तो यहाँ पे आप लोग से पूछ रहा है कि निम्न में से कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? तो उत्सर्जी अंग अग्न्याशय नहीं होता है, बाकी ये फेफड़ा होता है। इससे आप लोग फेफड़ा से आप लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ये जो किडनी होता है ये मूत्र को छानता है और मूत्र भी एक उत्सर्जी पदार्थ होता है। ठीक है, त्वचा जो होता है, त्वचा से हम लोग का पसीना निकलता है, वो भी एक उत्सर्जी पदार्थ होता है। ठीक है, लेकिन ये निम्न में से ये प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? तो नहीं है कौन? अग्न्याशय। अग्न्याशय हम लोग के पेट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 17 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिवहन तंत्र तितली में पाया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट समझेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए हम लोग के शरीर में जो खून बहता है, रक्त बहता है, वो 2 माध्यम से बहता है। देखिए हम लोग के शरीर में 2 तरह के नस पाए जाते हैं, एक होता है धमनी, एक होता है सीरा। जो सीरा होता है उसमें शुद्ध रक्त पाए जाते हैं और जो धमनी होता है उसमें अशुद्ध रक्त पाए जाते हैं। तो ये जो होता है हम लोग में तो ये पाया जाता है, नलिकाएं पाई जाती है, नस पाया जाता है। लेकिन ये जो होता है तितली हो गया, कॉकरोच हो गया, मधुमक्खी हो गया, ये सब में
ये सब नहीं पाया जाता है। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, खुला परिवहन तंत्र, मतलब क्या, जिसमें नस नहीं पाया जाता हो, जिसमें धमनी सिरा नहीं पाया जाता है। तो किस में नहीं पाया जाता है, तो तितली में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन के मुताबिक। चलिए ये 18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, और ये 2023 का प्रश्न है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है तो हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना होता है, तो Fe आयरन से मिलके बना होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए 19 नंबर आज का प्रश्न है कि 19 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग लाल होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग लाल होता है, ये आपको याद रखना है। और ये आज का अंतिम प्रश्न और लास्ट प्रश्न है कि पादप में हार्मोन, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। तो पादप मतलब क्या, पेड़ पौधों में जो हार्मोन पाए जाते हैं। तो ये जो IAA है ना, IAA, ये पादप हार्मोन का एक उदाहरण है, और ये 2025 में आप लोगों को पूछा गया है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। और आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और आगे ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।